नमस्कार दोस्तों, आज से कई दशकों पहले ओशो ने फिलोसोफर जिद्दू कृष्णमूर्ति को 20वीं सदी का सबसे इंटेलिजेंट आदमी बताया था। जब साल 1986 में उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने कहा, ऐसी शार्पनेस और इंटेलिजेंस शायद आने वाली सदियों में फिर कभी नहीं मिलेगी। अगर आपने जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम पहले कभी नहीं सुना है तो ओशो का यह बयान सुनकर आप इमेजिन कर सकते हो कि ये ऐसे फिलोसोफर होंगे जिनकी सोच बिल्कुल ही अलग होगी, जिनके विचार बड़े ही स्ट्राइकिंगली ओरिजिनल रहे होंगे। लेकिन आपकी ये कल्पना पूरी तरीके से क्रैश कर जाएगी जब आप जिद्दू कृष्णमूर्ति को बार बार माइंड की कंडीशनिंग की बात करते हुए सुनोगे। Our brains are conditioned. Whatever is conditioned is limited. कि कैसे हमारा माइंड बचपन से ही कंडीशनड है, हमारे विचार खुद हमारे नहीं है। You live in a particular culture. That culture shapes your mind through education, through economic conditioning, through various influences of propaganda, through the religious authorities and so on. Your whole mind is conditioned. और इसीलिए कृष्णमूर्ति लिबरेशन के लिए जरिया बताते हैं, खुद की नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। इसी सोच से एक बड़ा जरूरी सवाल उठता है कि क्या एक्चुअली कोई भी टोटली ओरिजिनल आइडियाज हो सकते हैं। फेमस अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि कोई भी आइडिया नया नहीं होता। देयर इज नो सच थिंग एज अ न्यू आइडिया। उनकी राय में ज्यादातर इनोवेशंस जो लोग करते हैं, जो नई चीजें लोग सोचते हैं, वो हमेशा पुराने आइडियाज की, एग्जिस्टिंग आइडियाज की परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से बनी होती है। उन्होंने इस पूरे क्रिएटिव प्रोसेस की तुलना एक मेंटल कलाइडोस्कोप से की। कलाइडोस्कोप जानते हो ना, एक इस तरीके का डिवाइस जिसके अंदर रंग बिरंगे कलर्स दिखते हैं शीशों की वजह से। उन्होंने कहा, क्रिएटिव प्रोसेस एक मेंटल कलाइडोस्कोप है जहां पुराने आइडियाज वही पुराने कलर्ड ग्लास के टुकड़े होते हैं जिन्हें हम घुमाकर नए और क्यूरियस कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। आज के दिन बहुत से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को डाउन प्ले करते हुए कहते हैं कि एआई ओरिजिनल नहीं सोच सकता। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति और मार्क ट्वेन की बातें सुनकर सवाल यह उठता है कि क्या इंसान खुद ओरिजिनल सोच सकते हैं। आप में से जिन्हें एआई का कोई आइडिया नहीं है, उन्हें बताना चाहूंगा कि एआई की टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर काम कैसे करती है। इसमें बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है, जैसे कि चैट जीपीटी में ढेर सारी किताबें, रिसर्च पेपर्स, दुनिया भर की इंटरनेट पर जो नॉलेज है, सब कुछ डेटा के फॉर्म में फीड किया जाता है और एआई उस डेटा की एनालिसिस और प्रोसेसिंग करके खुद से सीखता है।